एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, कंटेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेप्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट और थर्ड हम देखेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट तो देखते हैं प्रोजेक्ट कितने तरीके का होता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट वेयर द फाइनल रिजल्ट इज ए व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट, ए पीस ऑफ मशीनरी etc। यानी कि पहला जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, जहाँ की हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि व्हीकल, जो गाड़ियाँ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो शिप जो पानी की जहाज़ होती है, एयरक्राफ्ट जो हमारी फ़्लाइट होती है, एरोप्लेन होती है, ए पीस ऑफ मशीनरी, मशीन की जो पीसेस होते हैं, मशीन जो होता है उसे जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के अंदर आता है। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, bridges, roads, tunnels, etc. Mining and petrochemicals projects can be included in this group. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आता है हम जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, बिल्डिंग जो बनाते हैं, इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज यानी पुल जो हम बनाते हैं, रोड, टनल यानी सुरंग जो हम बनाते हैं, माइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स इनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट which includes the organization or reorganization of work without necessarily producing a tangible result। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को बिना किसी ज़रूरत के उस टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल्स वुड बी द डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ ए न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज। अगर मुझे कोई डिज़ाइन प्रिपेयर करना है या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी टेस्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ हमारे मैनेजमेंट की, क्योंकि उसे मैनेज किया जाता है। रीलोकेशन ऑफ ए कंपनीज हेडक्वार्टर, यानी कंपनी की जो हेडक्वार्टर है अगर उसे हम रीलोकेट करते हैं यानी कोई दूसरे जगह पर जाते या किसी दूसरे प्लेस पर उसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सारे मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। और द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेज शो, यानी स्टेज शो के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, ये गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे हमारे, ये उसे जो हम मैनेज करते हैं, ये सारे हमारे मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। फोर्थ इज रिसर्च प्रोजेक्ट इन विच द ऑब्जेक्टिव्स मे बी डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड वेयर द रिजल्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। रिसर्च मतलब हम रिसर्च करते हैं यानी हम उसके ऊपर शोध करते हैं, है ना, उसके ऊपर हम कोई नया डेटास, न्यू फैक्ट्स फाइंड्स करते हैं या न्यू चीज़ के लिए हम करते हैं जिसका रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी उसका रिजल्ट जो है असंभावी होता है। यानी वो रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए और वो रिजल्ट हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो जाए। नाउ स्टेप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए फ्यू आइडियाज़ अबाउट द पॉसिबल प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है यानी जब हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम कुछ आइडियाज़ को जो है हम जनरेट करते हैं उस पॉसिबल प्रोजेक्ट्स के लिए। द प्रोजेक्ट आइडियाज़ कैन बी डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो प्रोजेक्ट की जो आइडिया है उसे जो हम सर्च करते हैं वो बहुत सारे तरीके से करते हैं। वो हमारा इंटरनल सोर्स भी हो सकता है या तो फिर एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है। It is apprehensive with the collection, compilation, analysis of economic data for the eventual purpose। ये जो है ये इसमें हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, कंपाइल यानी एक जगह कंपाइल करते हैं उसे सजाते हैं, एंड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा। और इकोनॉमिक डेटा हमने जो कलेक्ट किया है यानी कितनी एक्सपेंसेस आएगी, कितना इसका खर्च आएगा, उसे हम एनालाइज करते हैं फॉर इवेंचुअल पर्पस ऑफ लोकेटिंग प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी हम जो इसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। एक्चुअली प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग सम पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैविंग ए गुड मार्केट। यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना का मतलब सर्च करना या नई चीज़ों को प्रिडिक्ट करना या नई चीज़ों को निकालना, और उस पॉसिबल प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट से, ताकि हमारा मार्केट में उसका अच्छा इंप्रेशन रहे, ताकि मार्केट में हम अच्छी पकड़ हमारी हो जाए। नाउ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज a repeatable process for documenting, validating, ranking and approving candidate projects within an organization। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो रिपीटेबल प्रोसेस से हम बार बार करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, डॉक्यूमेंट अरेंज करने में, वैलिडेट करने में यानी वो सही है या नहीं है, उसकी रैंकिंग करने में,
वो उसे हम किस तरह की प्रायोरिटी बेस में रखें, किस तरह की प्रायोरिटी दें, वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड अप्रूविंग कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स, और उसके लिए जो हम कैंडिडेट को अप्रूव करते हैं, यानी जो भी कैंडिडेट उसके लिए सूटेबल रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, तो उसे हम वो प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। नाउ स्टेप्स इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब हम यहाँ पर स्टेप्स देखेंगे, कुछ सारे स्टेप्स दिए गए हैं जिसे कि हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, यानी प्रोजेक्ट को सर्च करने में किस तरह से हमारी मदद करता है। फॉर आइडेंटिफाइंग द फिजिबल प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर हैज़ टू गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमारे जो उद्यमी हैं उन्हें कुछ प्रोसेस से या कुछ स्टेप्स से, कुछ जो स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस जो होते हैं, कुछ वेज जो होते हैं, उससे उन्हें गुजरना पड़ता है। कंसीविंग प्रोजेक्ट आइडियाज़, दिस इज़ वाइटल, फर्स्ट वाइटल स्टेज इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कंसीविंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो है ये हमारा पहला स्टेज होता है। प्रॉफिट मेकिंग इज़ द चीफ ड्राइव, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइज, वो सबसे बड़ा टारगेट होता है, वो सबसे बड़ी गोल होती है, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उस पार्टिकुलर बिजनेस के लिए, या कि फिर उस पार्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए। नाउ चूजिंग द राइट लाइन ऑफ बिजनेस। अब हम बिजनेस के जो राइट लाइन है, यानी कौन सा बिजनेस हमारे लिए सही है, उसे हम चूज़ करेंगे। टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज़ टू स्पेंड सब्सटेंशियल टाइम एंड एनर्जी ऑन चूजिंग द राइट लाइन ऑफ एक्टिविटीज़। हम अपनी बिजनेस के सक्सेस के लिए जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है हमारे, जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिस एंटरप्रेन्योर के अंदर हम अपना समय खर्च करते हैं और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी खर्च करते हैं, ताकि हम एक्टिविटी की जो राइट लाइन है, एक सही लाइन है एक्टिविटीज़ की, उसे हम चुन सकें, उसे हम फॉलो कर सकें। अपॉर्चुनिटी सीकिंग, इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है। ए नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बी ऑब्टेनेबल, और इसमें नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है जो ऑब्टेनेबल है, जिससे कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं। However, seeking the right business opportunity depends upon the entrepreneur's capabilities. सीख करना का मतलब खोजना या देखना, हम उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और ये निर्भर करता है एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी पर, एंटरप्रेन्योर की वो कितना कैपेबल है, हिज स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ पर, उसकी वीकनेस पर, एंड ऑल्सो ऑन हिज प्रेफरेंस, और उसकी प्रेफरेंस पर, यानी किस चीज़ को वो प्रेफर करता है, किस तरह की चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ decision making process. This final step in project identification involves making important decisions regarding the project to be undertaken. ये फाइनल स्टेप है, यानी लास्ट स्टेप है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्ड में कि प्रोजेक्ट को हम लोग कब अंडरटेक करें। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी पूर्ण नहीं होगा बिना प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई की बिना, उसकी चीज़ों को हमें देखे बिना ये चीज़ें हमारी कंप्लीट नहीं होगी। नाउ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज़ द सीक्वेंस ऑफ फेजेस दैट ए प्रोजेक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इनिशिएशन टू इट्स प्रोजेक्ट साइकिल क्लोजर। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब एक स्टेप है, एक वेज है, एक फेज है कि हर प्रोजेक्ट को इससे गुजरना होता है, और ये स्टेप जो है इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग से शुरू होता है, और फिर क्लोज़र यानी जब ये ऑफिशियली क्लोज होता है यानी बंद हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट, तो हमारी प्रोजेक्ट की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द साइकिल आर डिटरमिन्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। यहाँ पर कई तरह के सीक्वेंसेस हैं जिसे कि हम फॉलो करते हैं साइकिल में, और वो मैनेजमेंट डिटरमिन करता है, वो मैनेजमेंट देखता है, और या अदर फैक्टर्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि जिस चीज़ की जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत होती है या जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, उसे कंसीडर करते हैं हमें प्रोजेक्ट के अंदर। द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट का नेचर किस तरह का, एंड इट्स एरिया ऑफ एप्लीकेशन, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। The phases have a definite start, end and control point and are constant by time. यहाँ जो है कई तरह के फेजेस हैं जो कि हमारा डेफिनेट स्टार्ट, कब वो स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, और हमारी कंट्रोल पॉइंट, हम कब प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर सकें, एंड कॉन्स्टेंट बाय टाइम, और वो टाइम पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैन बी डिफाइंड एंड मॉडिफाइड एज पर द नीड्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है जिसे कि हम डिफाइन करते हैं, जिसे कि हम देखते हैं
और उसे मॉडिफाई करते हैं, या कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो चेंजेस करते हैं। वो हम देखते हैं कहाँ हमारी ज़रूरत है और कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को हम लोग को करना है। इवन दो एवरी प्रोजेक्ट हैज़ ए डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड, हर प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्ट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। द पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डेरिवेबल्स, इसकी जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो गोल है, या डिलीवरेबल का मतलब प्रोजेक्ट को कब डिलीवर किया जाए, एंड एक्टिविटीज़ वेरी वाइडली, और यह एक्टिविटीज़ जो हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं वो वेरी करता है। द लाइफ साइकिल प्रोवाइड्स द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द एक्शंस, लाइफ साइकिल जो है हमें कई तरह के एक्शन को फाउंड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रोजेक्ट, जिसे कि हमें प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में या प्रोजेक्ट के अंतराल हमें उसमें परफॉर्म करना होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक वर्क इन्वॉल्व, और कब कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये स्पेसिफिक वर्क जो है यानी एक पर्टिकुलर वर्क जो है उसे कब हम इन्वॉल्व करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कैन रेंज फ्रॉम प्रेडिक्टिव और प्लान ड्राइवन अप्रोचेस टू एडेप्टिव एंड चेंज ड्राइवन अप्रोचेस। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है जिसका रेंज स्टार्ट होता है प्रेडिक्टिव, हम लोग इस पर प्रेडिक्ट करते हैं यानी एज्यूम करते हैं, और प्लान ड्राइवन, और ये प्लान ड्राइवन है यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम लोग चलते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं प्लान को। और जहाँ रिक्वायर्ड चेंज ड्राइवन अप्रोचेस का मतलब जहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग चेंज भी करते हैं। इन ए प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल द स्पेसीज आर डिफाइंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ जो स्पेसीज है उसे हम देखते हैं कि कब हमें इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, एंड एनी अल्टरेशन टू स्कोप आर केयरफुली एड्रेस्ड, और कहाँ पर अल्टरनेट हमें लेना है या अल्टरनेट सॉल्यूशंस या अल्टरनेट वेज हमें लेना है, तो इस चीज़ को हम लोग केयरफुली बहुत ही सावधानीपूर्वक एड्रेस करते हैं या इसे कंसीडर करते हैं। इन एन एडेप्टिव लाइफ साइकिल द प्रोजेक्ट इज़ डेवलप्ड ओवर मल्टीपल इटरेशंस, इसे अडॉप्ट करने के लिए जो है हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसमें कई तरह की चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं या कई चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं। एंड डिटेल्ड स्कोप इज़ डिफाइंड फॉर इटरेशन ओनली एज पर द इटरेशन बिगिनस, यानी इटरेशन का मतलब होता है जैसे ही प्रोजेक्ट हमारी स्टार्ट होती है तो हम लोग डिटेल्ड स्कोप देखते हैं, इसमें क्या स्कोप है यानी इसमें क्या फ़ायदा है हमारा, और उसे हमें कब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ऑल्दो प्रोजेक्ट्स आर यूनिक, और हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है यानी अलग होता है, एंड हाईली अनप्रेडिक्टेबल, और हाईली अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है हाईली अनप्रेडिक्टेबल यानी यहाँ पर प्रेडिक्शन के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि कभी वो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है हमें या कभी वो निगेटिव रिजल्ट दे सकता है। देयर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का मतलब होता है हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है वो स्ट्रक्चर्स हमारा हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ सेम जेनेरिक लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर, और हम लोग सेम जैसा हमारा लाइफ साइकिल का था है उसी तरीके से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग फेज, और इसमें कई तरह के फेजेस हैं जिसे कि हम फॉलो करते हैं। द इनिशिएशन फेज, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, इनिशिएशन का मतलब स्टार्ट यानी जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। नाउ प्लानिंग फेज, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग, यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोजेक्ट को और प्रिपेयर करते हैं काम को करने के लिए। द एग्जीक्यूशन फेज, कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लोग उस कैरी आउट करते हैं यानी एग्जीक्यूट करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर जो रूल्स हमने बनाए हैं या जो रूल्स को हम लोग फ्रेम किए हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। द टर्मिनेशन फेज जो होता है ये क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट यानी ऑफिशियल क्लोजर, जब यानी प्रोजेक्ट जब हमारा ऑफिशियली क्लोज हो जाता है तो उसे हम टर्मिनेशन फेज बोलते हैं। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इनिशिएशन फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन और क्लोजिंग फेज को हमने जहाँ पर दिखाया है इस डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट द इनिशिएशन फेज, अब हम देखते हैं इनिशिएशन फेज हमारा क्या होता है। द इनिशिएशन फेज एम्स टू डिटरमाइन एंड ऑथराइज द प्रोजेक्ट, इनिशिएशन फेज जो होता है ये हमें प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है और ऑथराइज करता है यानी कौन इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, कौन इस प्रोजेक्ट का अथॉरिटी होगा, है ना। द प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्स द गिवन इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट्स ए प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर वो एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाएगा। The project charter authorizes the project and documents the primary requirements of the project. प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो ऑथराइज करेगा कि प्रोजेक्ट में जो है या उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है यानी क्या क्या उसमें ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट पर्पस, विज़न एंड मिशन, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी विज़न क्या है और उसका मिशन क्या है, इस प्रोजेक्ट से यानी हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स,
ऑब्जेक्टिव्स जो है यानी लक्ष्य जो है, गोल जो है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। एंड सक्सेस क्राइटेरिया, और सक्सेस क्राइटेरिया को भी देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को यह प्रोजेक्ट जो है कितना सक्सेस करेगा वो भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। एलेबोरेटेड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, कंडीशंस एंड रिस्क, हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट को एलेबोरेट करते हैं यानी उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके डिटेल डिस्कशन करते हैं, उसके कंडीशंस को देखते हैं और साथ ही साथ रिस्क को भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि उसमें क्या क्या रिस्क होगा। नेम एंड अथॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट को कौन स्पॉन्सर करेगा उसका नाम और उसके अथॉरिटी का नाम, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कंसर्न स्टेक होल्डर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर हैं यानी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल तौर पर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में, वो चीज़ को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। नाउ द प्लानिंग फेज, अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लानिंग फेज में the purpose of this phase is to lay down a detailed strategy of how the project has to be performed। इसका पर्पस है, इसका मकसद है इस फेज़ का कि हम लोग जो ले डाउन यानी हमने जो लेआउट बनाया है, जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी जो बनाई है कि प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म होगा एंड हाउ टू मेक इट ए सक्सेस, और कैसे हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ ले जाएं यानी कैसे सक्सीड करें इस प्रोजेक्ट में। तो ये हमें हमारी तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे जब हमारे पास इफेक्टिव या प्रॉपर प्लानिंग होगी। नाउ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड, पूरे प्रोजेक्ट का जो अप्रोच है उसे डेवलप किया गया है। इन इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग में द वेज टू अप्लाई, यानी जो डिसीजंस हमने बनाए हैं या जो डिसीजंस को हमने डेवलप किया है, अब हम उस डिसीजंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो डिसीज़न जो है हमारा वो कितना एप्लीकेबल है, ये कितना इफेक्टिव हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। थर्ड द एग्जीक्यूशन फेज़, अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एग्जीक्यूशन फेज़ को कि एग्जीक्यूशन फेज़ क्या होता है। द एग्जीक्यूशन फेज़, इन दिस फेज़ द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ डिफाइंड ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज़ आर इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर जो इस फेज़ में हम जो भी डिसीजंस लिए हैं जो भी एक्टिविटी प्लान किए हैं उस चीज़ को अब हम जो भी हम प्लान किए हैं उसे अब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सही मायने में उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के अंदर द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ टू सुपरवाइज द प्रोजेक्ट एंड प्रिवेंट एनी एरर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। इस फेज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर जो वो सुपरवाइज करेगा, वो प्रोजेक्ट को देखेगा और कोई भी एरर अगर आता है या कोई भी दिक्कतें आती है उससे वो उस प्रोजेक्ट को बचाएगा और जहाँ ज़रूरत होगी नेसेसरी एक्शन लेने की वो नेसेसरी एक्शन लेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग बोलते हैं। कहाँ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कहाँ मॉनिटर की करने की ज़रूरत है, उसे ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, और कहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है या कोई इशूज़ आता है या कोई एरर्स आता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो कहाँ पर उस चीज़ को हम कंट्रोल करें। आफ्टर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कस्टमर, और जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, ये जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं एंड स्टेक होल्डर्स एंड, और जब हम लोग इन तरफ से सेटिस्फाइड हो, ही टेक्स द प्रोसेस टू द नेक्स्ट स्टेप, तो फिर वो दूसरे स्टेप पर मूव करता है जब सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही मायने में काम किया है। द टर्मिनेशन फेज, दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। टर्मिनेशन फेज जो है, टर्मिनेट करना मतलब प्रोजेक्ट को एंड करना, तो ये हमारा अंतिम फेज होता है। इट मार्क्स द ऑफिशियल क्लोजर, और ये जो है इसे मार्क किया जाता है ऑफिशियल जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोजेक्ट हमारा ऑफिशियली कंप्लीट है, सिग्नेचर्स हो जाती है, सारी पार्टी को डिलीवर हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब हुआ हमारी ऑफिशियल क्लोजर यानी प्रोजेक्ट एंड हो गया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर व्यूइंग माय वीडियो। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ बी ऑन माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू एवरीवन। So for more details, for more information, please subscribe, like and share my videos with your family, friends and your relatives. So